आपकी इच्छा के तो कुछ भी नहीं करूंगा, ये तय है, आप समझ लो। एक कलाकार का जीवन दुनिया को रिझाने में समाप्त हो जाता है। कभी वो गा के रिझाता है, कभी वो नृत्य करके रिझाता है, कभी अनाउंस करके रिझाता है। आपका हमारा सबका जीवन कठपुतली का खेल है। क्योंकि कठपुतली नाचती दुनिया के सामने है, नचाता कोई और उसको और है जो दिखाई देता ही नहीं। आप और हम सभी लोग उसी कठपुतली के पात्र हैं कि कभी कलापुरा में जन्म दिया तो कभी बड़े हो गए तो स्कूलों में पढ़े, और उसका मन हुआ तो बेंगलोर भेज दिया। वहां जाकर कभी धक्के खाए, कभी बिजनेस किया, कभी घाटा खाया, कभी मंदा खाया, कभी मिला ही नहीं, कभी खाया, कभी भूखे सोए। सबके जीवन की अलग अलग कहानियां हैं, हर दिल परेशान है, लेकिन लोगों से जब मिलता है तो वो कभी पता ही नहीं चलने देता कि इसको क्या तकलीफ है, इसको क्या परेशानी है। शायद दुनिया समझे ना समझे, लेकिन हम इन मंदिरों में, इन पत्थरों में, इन ध्वजाओं में, इन ज्योतों में कहीं न कहीं ढूंढते हैं कि मेरी पीड़ा ये दुख दूर कर ले। और ये दृढ़ विश्वास होता है कि ये मंदिर, ये मौन स्तब्ध समाधियां, ये संत, ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे कभी मेरी बात सुने, कभी कहूं। लता जी ने, किशोर दा ने गीत को गाया है, और वो गीत बड़ा सार्थक है। होने में तो वो फिल्मी गीत हो सकता है दोस्तों, वो फिल्म में दर्शाया हुआ गीत हो सकता है, लेकिन उस गीत के जो सच्चाई के बोल हैं वो आपके हमारे जीवन के कितने करीब है कि रात दिन आंखों में आंसू होता है, फिर भी मन ये होता है कि मैं कैसा हूं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐसे बहुत सारे गीत हैं। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ये मन के मीत की बात है। अब वो मन किस दोस्त को ढूंढ रहा है, वो उस मन का विषय है। कोई अपने गुरु को ढूंढ रहा है, कोई अपनी मां को ढूंढ रहा है, कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है। जिसके जो जितना करीब है वो उसको ढूंढता है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। क्योंकि बन के हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया। अब आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी स्वर्ग। तो जब तक गोविंदा राजेश खन्ना के जीवन में थे तब तक उनको लगता था कि मेरा जीवन स्वर्ग है, भले वो नौकर के रूप में था। लेकिन नौकर भी जब बिछड़ गया तो उसको लगा कि इससे बड़ा नरक नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरे भाई हैं, जो मेरे मां जाए, वो भी मेरे नहीं। तो आप कल्पना कीजिए मित्रों, आप सोच के देखिए कि रिश्ते नाते किस जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। रिश्ते नातों से जीवन में क्या बदलता है, और जिससे हमने कभी जन्मा ही नहीं, कभी हमने देखा ही नहीं, कहां का जन्मा कहां हमारे जीवन में जुड़ गया। आप बेंगलोर में रहते होंगे, आपके भाई शायद यहां रहते होंगे, लेकिन आपके पड़ोस में आपके जो बहुत करीब रहता है
रात को 12 बजे आपको आवश्यकता पड़ती है, तो वो आपका मित्र आपके साथ में खड़ा रहता है। तो रिश्ते और नेते रिश्ते, माँ भाई का माँ जाया रिश्ता कहाँ पर आपको काम आया। इसलिए जो मिला, जो आपके करीब हो गया, जो आपका दुख दर्द समझ गया, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा भगवान कोई और होगा। तो अब ये इमोशनल बातें बहुत कुछ हो सकता है, मैं तो बहुत 10 घंटे आपसे अलग अलग रूप में मिल सकता हूं, ये मेरा मन है। लेकिन अंतिम में भोलेनाथ के चरणों में 2 भंगिया प्रस्तुत करके आप सभी लोगों से क्रांति फिल्म का गीत गाऊंगा, जो शहीदों के लिए भी है, जो आपके लिए भी है, जो मेरे लिए भी है, पूरी दुनिया के लिए भी है। दूरी उसी आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदियों। नदी में हम बैठे हैं, किनारे पे वो बैठे हैं। हम सदैव इस नदी में बहते आए हैं, बहते रहेंगे, लेकिन पार लगने का ठिकाना वहां पर आपने बना रखा है और वहां से पार लगेंगे। अच्छा लगा हो तो तालियां बजा के बता दीजिए। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं। इसको ऐसे स्वर में बजा के देखो एक बार। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं। मौन से सब कह रहे हैं आदियोगी। कोयम्बटूर के करीब रहते हो और वहां पर आदि योगी का जागरण चल रहा है। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं। मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योगी के स्पर्श से योगमय करना है तन मन। सांस सांस जनन सनन प्राण गुंजन जनन जनन। उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। बहुत अच्छे बोलो। सच्चे मन से कहीं पर आदि योगी जग उठाए तो जयकारा बोल देना मित्रों। बड़े शिव शंकर भोलेनाथ। मैंने कहा पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। क्या अर्थ हुआ थोड़ा सा समझना। बहुत समझदार लोग बैठे हो। भीड़ चली गई और मुझे भीड़ से मतलब नहीं होता। मैं जब कार्यक्रम का अंतिम जब कार्यक्रम करता हूँ ना, तो वहां पर जितने लोग बैठे हैं मेरे मन के मीत वही लोग होते हैं, न कि वो भीड़ होती है जो बहुत हजारों की संख्या में आ जाए। मेरे मन के मीत वही लोग हैं और मुझे यदि आबाद रखोगे तो आप ही लोग रखोगे। बाकी तो आए और थोड़ी देर गए, खड़े रहे, हमने निवेदन किया तो बैठ गए, पुलिस वालों ने कहा तो बैठ गए, जमी नहीं बात बोले कि चलो यार तो घर जाके सो गए। वो मेरे मीत तो हो नहीं सकते। मेरे मीत वही लोग होते हैं जो मुझे अंतिम तक सुन लेते हैं। मैंने क्या मांगा और आपने क्या मांगा कि मेरे अस्तित्व को ऐसा आपके अंदर विलीन कर दो कि मैं दुनिया के अस्तित्व से थोड़ा बाहर आ जाऊं। कभी पिता बन के घिस रहा हूं। रुपेश जी सुनना, बहुत जोरदार बात कह रहा हूं कि कभी पिता बन के घिस रहा हूं, कभी बेटा बन के घिस रहा हूं, कभी पति बन के घिस रहा हूं, कभी भाई बन के घिस रहा हूं, लेकिन घिस तो रहा हूं। मुझे आप ऐसा संभालो कि मेरा ये घिसना बंद हो जाए और पीसना हो तो भी ऐसा पीस दो कि मैं आपके अंदर पीस जाऊं, आपके अंदर विलीन हो जाऊं, आपके अंदर मिल जाऊं, नमक की तरह आटे में विलीन हो जाऊं।
पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। प्रसन्न जोशी लिखते हैं, देश के बहुत बड़े कलमकार हैं, और प्रसन्न जोशी ने लिखा, देखिए मिलाप कितना होता है कि पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। किस प्रकार से कि आपके जो भस्म रमाई हुई है मुझे वैसा रमा दो, और एक बार उस आदत को, एक बार उस परंपरा को फिर दे दो। क्या बोले? भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बजी उठे ये मन सितारे, जनन 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 जनन, सास शाश्वत जनन सनन, प्राण गुंजन जनन जनन। ओ तेरे मुझ में आदि योगी, ओ तेरे मुझ में आदि योगी। योग धारा चलत चंचल, योग धारा चलत चंचल, ओ तेरे मुझ में आदि योगी, 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 आदि योगी, आदि योगी। चार लोगों की तालियां बजी, बस वो चार तालियां भी बहुत पर्याप्त है मेरे लिए, क्योंकि आपको पता है तालियां क्यों? क्योंकि मैं जिस बात को कहना जा रहा था, जो लोग वहां तक पहुंच गए उन लोगों ने तालियां बजाई।